दोस्तों, एक बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के अंदर मैं बात करने वाला हूं और एक बहुत बड़े ब्रांड यानी कि HDFC, आपको पता है प्राइवेट बैंक के अंदर इससे बड़ा ब्रांड कोई नहीं है। एक खुद अपने आप में एक ब्रांड है। उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी हायरिंग हो रही है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, वी आर हायरिंग ज्वाइन अवर प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि PO प्रोग्राम एज ए रिलेशन मैनेजर। और इसका लास्ट डेट है 7 फरवरी, यानी कि बहुत ही जल्दी इसका डेट ऊपर होने वाला है। बिल्कुल देरी नहीं करनी है। हम लोग पूरा स्कीम अभी समझेंगे कि क्या है। देखिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट क्या हो रहा है, रिलेशन मैनेजर यानी कि PO प्रोग्राम के लिए। और ये IBPS के थ्रू ही होगा, जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन है, गवर्नमेंट की संस्था है, उसके थ्रू ही होने वाला है ये आपका प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ पे क्या है। द HDFC बैंक PO प्रोग्राम इज डिजाइन विद फॉलोइंग गोल्स: बिल्ड अ पाइपलाइन ऑफ फ्यूचर लीडर्स टू ड्राइव HDFC विंग। ऑब्वियसली ये खुद पहले तैयार करती है ट्रेनिंग के इस प्रोग्राम के तहत, ताकि इनके अंदर अब अच्छा बैंकिंग सर्विसेज दे पाए, है ना। प्रिपेयर कैंडिडेट टू मीट द चैलेंज ऑफ इवॉल्विंग बैंक लीडरशिप। तो ओवरऑल PO के सारे रोल के लिए आपको ये तैयार करती है, ठीक है। जो एलिजिबल कैंडिडेट से ऑनलाइन कर सकते हैं बैंक के वेबसाइट से, और किसी मोड पे आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी 30 दिसंबर से ही चालू है। लास्ट डेट आपका 7 फरवरी है और मार्च में एक टेंटेटिव डेट है आपका कि एग्जामिनेशन आपका टेस्ट होगा। डिजिग्नेशन आपको देखिए रिलेशन मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर तक आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात कर ले तो आपके पास कम से कम 1 से 10 साल का सेल्स एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा नहीं कि बैंक के अंदर एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में 50% मार्क्स के साथ। और एज लिमिट है आपका 21 to 35, ठीक ठाक एज है आपका। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आपका, मेरिट बेस्ड पे होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन में सबमिट योर एप्लीकेशन थ्रू द ऑफिशियल HDFC बैंक पोर्टल, पहले आपको अप्लाई करना है, अभी हम लोग देखते हैं। एंड असेसमेंट क्या होगा, एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट कवरिंग रीजनिंग, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, इंग्लिश के बेस पे आपका एक टेस्ट होगा, एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा आपका, जिसके अंदर आपको बैंकिंग कैरियर प्रॉब्लम सॉल्विबिलिटी और कैरियर एक्सप्रेशन के बारे में बात की जाएगी। इसके अलावा आप डिटेल के देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्लिक हियर। बाकी ये है प्रोविजन पीरियड की बात करें तो देखिए यहाँ पे 6 मंथ्स का प्रोविजन पीरियड होने वाला है। इसके बाद आपको कंफर्मेशन मिलेगा। सर्विस एग्रीमेंट पीरियड कोई आपकी जरूरत नहीं है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन इंडिया, भारत में कहीं भी आपको पोस्ट हो जाता है, चूँकि ये ट्रांसफरेबल पोस्ट है। HDFC पूरे भारत में वर्क करती है, ठीक है। पैकेज की बात करें तो HDFC बैंक अप्रूव पे स्केल बिटवीन 3 लाख टू 12 लाख, 3 लाख से 12 लाख तक का पैकेज है इसके अंदर। यानी 25,000 से लेके आप समझ सकते हैं कि 2,40,000 तक इनकी सैलरी होती है। इसके अलावा फिक्स CTC परफॉर्मेंस बेस्ड पर आपका इंक्रीमेंट होता ही है। सिलेक्शन हमने देखा है, ऑनलाइन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू होगा। इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपके ऑनलाइन टेस्ट में, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपकी जॉब लगती है। अप्लाई कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन करना होगा, पेमेंट ऑफ फीस, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट स्कैन अपलोड होगा जनरली जो होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन से पहले देख लीजिए आपका जो फोटोग्राफ होना चाहिए, आपका सिग्नेचर विद ब्लैक इंक 4.5 से 3.5 की डायमेंशन होना चाहिए। इसके बाद लेफ्ट थंब का इंप्रेशन देना है। एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना है आपको वाइट पेपर विद ब्लैक इंक पे, जिसमें टिक्स में, ठीक है। इसके बाद आपका सिग्नेचर जो है कैपिटल लेटर्स में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन में आपका स्कैन होना चाहिए, ना कि स्मज्ड होना चाहिए। ये एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट दिया हुआ है, इसके हिसाब से आपको लिखना है। एप्लीकेशन फ़ीस में आपको 479 है ना, जो 30 से लेकर 7 फरवरी तक आपको दिया जा सकता है। कोई पोस्ट से आपको नहीं भेजना है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इसका फीस दे देंगे आप। इमेज के मैंने ऑलरेडी आपको बताया है अभी कैसे अपलोड करना है। इसके बाद आपको एक ब्रीफ रिव्यू बनानी है ना, कि जो अदर फॉर्मेट में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जो 500 KB से नीचे होना चाहिए। अगर आपके पास रिज्यूमे नहीं है तो आप AI की मदद से जनरेट कर सकते हैं बैंकिंग के लिए कैसे आपको एक बढ़िया रिज्यूमे बनाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन टेस्ट की। तो एग्जाम पैटर्न में देखिए आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, जिसमें 30 क्वेश्चन वाले हैं, 30 मार्क्स के होंगे। इसका ड्यूरेशन होने वाला है 20 मिनट और एग्जाम का मीडियम होगा इंग्लिश। इसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 35 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम 35 है, ड्यूरेशन 20 मिनट है, इंग्लिश है। और रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 20 मिनट्स की इंग्लिश में। तो आपका टोटल ये 100 मार्क्स का 1 घंटे का टेस्ट है। इसके बाद आपको एग्जाम्स के बाद कॉल लेटर आएगा, उसको डाउनलोड करना है, फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ऑब्वियसली उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा। सेंटर्स की अगर हम बात करें तो देखिए ये आपके कॉल लेटर्स में होगा, ये इंडिया में कहीं भी आ सकता है। ऑब्वियसली आप जिस रीजन से भरेंगे मेनली आपको वहीं पे दिया जाएगा, ठीक है। सेंट्रल लिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी है, इसमें आप जो सेलेक्ट करना चाहेंगे वहाँ पे आपको विशाखापट्टनम, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, अमृतसर, जयपुर, हैदराबाद, लखनऊ, कलकत्ता, ये सारे वहाँ पे आप कहीं भी दे सकते हैं। तो ओवरऑल ये मेनली इन्फॉर्मेशन थी और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और अच्छे पे स्केल पे करना चाहते हैं, क्योंकि इससे बड़ी इंडस्ट्री प्राइवेट के अंदर बैंक में कोई नहीं है। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए और इस टाइप का जॉब के लिए काइंडली चैनल पे बने रहिए। फिर से मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।